क्वेश्चन करा था उसमें हमने, वहां पे हमने वॉल्यूम प्रूफ करा था 8/27 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब करके। तो यहाँ पे ये उससे छोटा ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमारा करते करते तो ये प्रूफ ही हो गया हाइट, और ये हमने डबल डेरिवेटिव भी करा वैसे था। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेके, और क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन मिसलेनियस का इस बार, और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर है 12। कौन सा बेटे? इस 12th की एक खास बता दो, आपने एक 23 क्वेश्चन किया था 6.3 का, उससे बिल्कुल मैच खाएगा ये, थोड़ा सा हल्का अंतर आएगा, अदरवाइज वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या दिया? शो दैट द एल्टीट्यूड इज राइट सर्कुलर कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। एक तो आपको कौन दिया है, और वो भी किसके अंदर दिया, आगे देख लो, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फेयर। स्फेयर के अंदर है आपका बेटा क्या? कौन। तो सबसे पहले और इसमें कौन ले लेते हैं, है स्फेयर था वो, पर उसमें दिखता नहीं ना, इसको यही लेना पड़ेगा मुझको, और साइज छोटा करना पड़ेगा हमको। हल्का सा बड़ा करना है। अब आ गया परफेक्ट, अब ठीक है, ठीक है। और इसमें जो दिया हुआ है, एक तो मैक्सिमम कौन को करना है वॉल्यूम, जो कौन है उसको, उसके वॉल्यूम को क्या करना है आपको, एक तो ये प्रूफ करना है, और लाइन कट करके पढ़ने फिर से, शो दैट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो होगा बेटा वो यहां बनेगा आपका, ठीक है, एल्टीट्यूड बनेगा आपका यहां पे। चलिए ये एल्टीट्यूड है भाई, हाइट, और वो क्या कह रहा है, शो दैट एल्टीट्यूड इज 4r/3। जो इसकी हाइट है वो 4r/3 के बराबर आनी चाहिए। आप याद कर लो 23 जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपने 4r/3 प्रूफ भी किया था, उसमें मांगा नहीं था लेकिन हुआ था प्रूफ जब कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन। और बस रेडियस आपको स्मॉल आर ही लेने, किसकी? स्फेयर की। ये यहां तक जो लिखा है वो स्फेयर की रेडियस आर के लिए बोल रहा है, तो मुझे यहां पे एक सेंटर लेना पड़ेगा बेटे, और इधर तक ये आर हो गया स्मॉल वाला, उसको उसमें कैपिटल आर दिया था बेटा, ये भी आर ले लिया मैंने, ठीक है। और कुछ दिया है, बस इतना ही है हमारे पास। ये तो 90 डिग्री होता है बेटे। अच्छा ये मेरे एच माना था यहां तक का, और ये आर माना, तो ये कितना हो गया इधर तक? h-r। और मैं इसकी आर एक बड़े वाला आर मान लेता हूं, क्योंकि उसकी आर उसने खुद दे रखी है स्मॉल आर, तो मैं इसकी बड़े आर मान लेता हूं। पता है क्या हुआ, हमने उस क्वेश्चन में ना इसको बड़ा आर दिया था उसने, और इसको हमने छोटा आर माना था, बस इतना अंतर है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा। देखना देखो, सबसे पहले नेमिंग और दे दो इनकी, A B C O D। तो एक तो OD निकाला मैंने बेटा, OD कैसे निकाला? h-r करके, है ना, ये h और ये r था। और इस ट्रायंगल में पाइथोस्टोम लगाऊंगी, गिवन कुछ भी नहीं है मेरे पास, इन ट्रायंगल BOD जिसमें r² हाइपोटेनस बनेगी वाले, और बेस मेरा बड़ा वाला r² रहेगा बेटा, और h-r मेरा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। अब इसको खोल लेता हूं बेटा मैं, r² h² हो गया, a², ये b² - 2ab, ये r², ये से कट गया बेटा r², ठीक है। अब इसमें से h और r में से किसकी वैल्यू निकाली अभी मुझे नहीं पता, यही छोड़ देता हूं इसको मैं, अभी देखते हैं।
बेटा अभी हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम किसको करना है, मैक्सिमम कौन को करना है। कौन का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है बेटे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर इस बार बड़ा लिया, एच छोटा ही है। आर स्क्वायर के लिए निकाल सकता हूं आसानी से, मैं दिख रहा है आर स्क्वायर में आसानी से निकाल सकते हो, देखो ये दिख गया। तो ये दोनों एच वाले उधर भेज दो, तो ये 2HR बन गया और ये माइनस एच स्क्वायर बन गया और ये आर स्क्वायर बन गया अभी, ठीक है। उसके बाद बेटा ये हमारा आर स्क्वायर निकल गया 2HR माइनस एच स्क्वायर। इसको मैं ले आके कहां पुट कर दूंगा बेटे, इसको फर्स्ट कर लो और ये हम पुट कर देंगे यहां पे सेकंड, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करके यहां पुट हो जाएगा बेटा। v इक्वल टू 1/3 पाए आर स्क्वायर की वैल्यू ले आएंगे और एच एच रहेगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू थी 2HR और माइनस एच स्क्वायर, 2HR माइनस एच स्क्वायर। आर मेरा बड़ा ही था, यस छोटा आर था, सॉरी ये छोटा आर है बेटा हमारा। अब यहां से एच को मल्टीप्लाई कर लो कि एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा हमारा। अब ये पूरी क्वेश्चन हमारे एच के रिस्पेक्ट में बन गया। अब 1/3 पाए 2H स्क्वायर आर एच की क्यूब v। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव करेंगे तो dv/dh एच की रिस्पेक्ट में होगा 1/3 पाए और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4H, आर ऐसी रहेगा भाई एच के रिस्पेक्ट में, इसलिए माइनस 3H की स्क्वायर, 3H की स्क्वायर। एच दोनों में से कॉमन निकाल लो भाई, 1/3 पाए पहले डेरिवेटिव जीरो के इक्वल करना है, आगे चल के हमको एच कॉमन निकाल लिया, 4R माइनस 3H, ठीक है। ये सारा पार्ट उधर जाके हो जाएगा, डिवाइड में भेजूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 4R माइनस 3H। एच की वैल्यू निकालनी है तो 3H इधर भेज दो भाई, 3H इक्वल टू 4R, H इक्वल टू 4R बटे क्या बन गया, डिवाइड में आ गया 3। तो ये मेरे को प्रूफ करने के लिए बोला था बेटा, इसने देख लो चेक कर लो, ये रहा एक चीज मैंने करते करते प्रूफ कर दी, इसलिए मैं H की फॉर्म में ही लाया उसको पहले, ठीक है। अब मेरा मैक्सिमम रह गया, मैक्सिमम के लिए क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। इससे बढ़िया ही रहेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, दो जगह H है, यहाँ डायरेक्ट लग जाएगा, अलग अलग है। तो इस पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे भाई हम इसमें डबल, तो d स्क्वायर v dH की स्क्वायर इक्वल टू, और 1/3 पाए तो ऐसी रहेगा 1/3 पाए 4, ये 4 ऐसी रहा, H का डेरिवेटिव होगा R ऐसी रहेगा, H का 1 हो गया, 4R ही आ गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस और 3H स्क्वायर का 3 2 जा 6H, 6H, H की वैल्यू निकाल चुका, यहां पुट कर दो। तो डबल डेरिवेटिव में हमने क्या कर दिया, H की वैल्यू पुट कर दी भाई, यहां पे क्या करनी है 4R बटे 3 H की जगह पे जो हमने निकाली है, तो 1/3 पाए 4R माइनस 6 H की जगह रख दिया 4R बटे 3, और ये 3 से 6 कट गया 2 पर, 1/3 पाए 4R माइनस 4 2 जा 8, 8R, और 4 में से 8R गया तो माइनस का 2R आ जाएगा, 4R आ जाएगा, और ये पाई ऐसे रहेगा माइनस का 4R। तो इसका फाइनल आंसर -4/3 पाई R, जीरो से छोटा वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम, हो गया ना बेटे। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम, व्हेन एट H इक्वल टू 4R/3। आपको बता दूं 23 में सेम यहां तक आपने पूरा करा था, इससे थोड़ा फालतू क्वेश्चन करा था उसमें हमने, वहां पे हमने वॉल्यूम प्रूफ करा था 8/27 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब करके। तो यहां पे ये उससे छोटा ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमारा करते करते तो ये प्रूफ ही हो गया हाइट, और ये हमने डबल डेरिवेटिव भी करा, बस इतना था। क्लियर सबको, क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा, क्योंकि इसने इतना ही पूछा हमसे इस क्वेश्चन में, क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम पूछा और हाइट, ये रहा वॉल्यूम मैक्सिमम और हाइट। क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ।